नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा और केंद्र के ही द्वारा जो है इसके नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए प्रोसेस भी बनाया गया है संविधान संशोधन का, जिसमें राज्यों से ही पूछी जाती है उसकी मर्जी, उनको सहमत किया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि हमारे संविधान में ये साफ साफ वर्णन किया गया है कि कोई भी विवाद दो राज्यों के बीच में या राज्य या केंद्र के बीच में होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट काफ़ी अच्छे से इस मामले को निपटारा भी करती है, जिससे किसी भी राज्य के साथ अन्याय न हो। लेकिन आज खबरें आई, कल का इस घटना तो कल की है कि भारत के पूर्वोत्तर के दो राज्य आपस में टकराहट में बीच में हो गई सीमा विवाद को लेकर। और ये जो विवाद जो है कुछ दिन से अभी फिर बना हुआ था। हम आपको मॉर्निंग न्यूज़ में इसके बारे में बताते भी थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इस विवाद में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और ये सारे असम के पुलिसकर्मी थे। इसके अलावा असम के कछार जिले के एसपी के पैर में गोली लगी और 50 पुलिस वाले भी घायल हुए और ये सारा विवाद हुआ असम के कछार जिले में। और विवाद था मिजोरम और असम के बीच में। तीन जिले एक जो हैं असम के और मिजोरम के, वो दोनों शेयर करते हैं बाउंड्री अपना, लगभग 164 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री है दोनों राज्यों की। और ये विवाद जो है 1875 और 1933 में जो सीमांकन हुआ था उसको लेकर है। इन पर दोनों राज्यों की अलग अलग राय है और दोनों राज्य जो सीमांकन हुआ था उसको मानने को तैयार नहीं है और इसके बीच में खूनी संघर्ष भी हो गया। हालांकि दोनों राज्यों के सीएम एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आपको हम पूरा खबर विस्तार से बताते हैं। दिया हुआ है कि असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया है। इसमें सोमवार को असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, 50 अन्य घायल हो गए। इस दौरान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री में भी वाक युद्ध भी छिड़ गया। दोनों एक दूसरे की पुलिस पर हिंसा के लिए जिम्मेवार बताया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की। इसके बाद शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा से अलग अलग बात की और उनसे विवादित सीमा पर शांति सुनिश्चित करने और सहमतिपूर्ण समाधान तलाशने का अनुरोध किया। असम में बराक घाटी के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिले मिजोरम के आइजोल, कोलासिब और ममित जिलों के साथ 164 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। एक क्षेत्रीय विवाद के बाद पिछले साल अगस्त और इस साल फरवरी में भी अंतर्राज्यीय सीमाओं पर झड़पें हुई थी। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने सोमवार को ट्विटर पर घोषणा की कि कछार जिले में अंतर्राज्यीय सीमा पर मिजोरम के उपद्रवियों द्वारा फायरिंग में असम पुलिस के 6 कर्मी राज्य की संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जबकि असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फायरिंग और पत्थरबाजी में 50 पुलिसकर्मी घायल भी हुए, जिसमें कछार के पुलिस अधीक्षक निबांकर वैभव भी शामिल हैं। उनकी टांग में गोली लगी है। उन्होंने कहा कि दोनों ओर के अधिकारी जब मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे थे तभी दोनों ओर से उपद्रवियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी ओर मिजोरम के गृह मंत्री लाल चामलियाना ने एक बयान में कहा कि असम पुलिस के 200 कर्मियों द्वारा सीआरपीएफ कर्मियों के ड्यूटी पोस्ट को जबरन पार करने और आगजनी, निहत्थे लोगों पर हमले करने और फायरिंग करने में शामिल होने पर मिजोरम पुलिस ने फायरिंग कर इसका जवाब दिया। इससे पहले जोरमथांगा ने असम पुलिस पर लाठीचार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने का आरोप लगाया था। वहीं असम पुलिस का दावा है कि बड़ी संख्या में मिजोरम के उपद्रवी पथराव में शामिल थे और उन्होंने असम सरकार के अधिकारियों पर हमला किया। असम के आईजी जो हैं उनका कहना है कि रविवार रात करीब 11:30 बजे समस्याग्रस्त इलाकों में एतलांग स्ट्रीम के पास खेत में खाली पड़ी कम से कम 8 झोपड़ियों की आग के हवाले कर दी गई। ये झोपड़ियाँ असम सीमा से लगते वरंगते गांव के किसानों की थी। मामले को तुल पकड़ता देख शाम को शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बात की और उनसे अंतर्राज्यीय सीमा पर शांति बनाए रखने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों को सीमा विवाद का आपसी सहमति से समाधान निकालने को कहा। दोनों मुख्यमंत्रियों ने शाह को आश्वस्त किया कि वो शांति सुनिश्चित करने
और सहमति से सीमा मसले का समाधान करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। इसके तुरंत बाद मिजोरम के गृह मंत्री लामचामलियान ने एक बयान जारी कर कहा कि शाह के हस्तक्षेप के बाद असम पुलिस को वापस बुला लिया गया और ड्यूटी पोस्ट सीआरपीएफ कर्मियों को सौंप दिया गया है। वही इसके अलावा हम आपको बताते चले कि ये मामला जो है वो काफ़ी पुराना है, कोई नया नहीं हुआ है और हमेशा झड़प होते रहती है। पहले भी केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा ही इस मामले को शांत किया गया, लेकिन ये विवाद बना हुआ है। इसका अस्थायी निदान जरूरी है। अगर अस्थायी निदान नहीं होता है तो ये विवाद हमेशा होते रहेंगे और हिंसक झड़प होती रहेंगी। आपको हम बताते हैं कि आखिर विवाद का कारण क्या है, पूरा बात बताते हैं आपको हम। असम और मिजोरम का सीमा विवाद मसला है। अब तक इसे हल करने के लिए कई कोशिशें हुई, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया। 2018 में हुई हिंसा के बाद पिछले साल अगस्त में मामला उभरा। इस साल फरवरी में हालात गड़बड़ाए, लेकिन केंद्र के हस्तक्षेप से स्थितियां संभल गई थी। आपको बताते चले कि इस विवाद की जड़ सीमांकन को लेकर 1875 और 1933 में आए दो अलग अलग नोटिफिकेशन में है। इस एक नोटिफिकेशन के मुताबिक मिजोरम का मानना है कि सीमांकन 1875 के नोटिफिकेशन के आधार पर होना चाहिए। मिजो नेता इस तर्क के आधार पर 1933 के सीमांकन नोटिफिकेशन को खारिज करते हैं और इसमें मिजो समाज से बात नहीं की गई है, इसको वो सबसे अहम मुद्दा बनाते हैं। वही असम सरकार 1933 के सीमांकन को मानती है और इसी में विवाद है। मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और मामित की 164.6 किलोमीटर की सीमा असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिले से लगती है। मिजोरम का आरोप है कि असम ने उसके कोलासिब जिले के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। वही असम के अधिकारी कहते हैं कि मिजोरम ने उसके हैलाकांडी जिले के 10 किलोमीटर अंदर तक निर्माण किया हुआ है और केले इत्यादि की खेती होती है। तो इसी को लेकर विवाद बना हुआ है और ये विवाद अब हिंसक होते जा रहा है। दोनों राज्यों की पुलिस जो है एक दूसरे से टकराने लगी है और पुलिस के बीच में ही मतभेद की खबरें जो हैं वो काफ़ी पहले से मिल रही हैं। तो दोनों राज्यों का आरोप है कि ये हमारे इलाके में घुस आए हैं तो वो हमारे इलाके में घुस आए हैं। आपको हम बताते चले कुछ मामले हैं जो कि दो राज्यों के बीच में विवाद का कारण बनते हैं, वो भी आपको हम बताते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में सीमा विवाद है। महाराष्ट्र वहाँ के कुछ मराठी भाषी सीमाई इलाकों पर अपने सीमा में चाहता है, जैसे बेलगाम को लेकर जो है स्थितियाँ काफ़ी तनावपूर्ण रहती हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। वही आपको बताएं कर्नाटक और केरल के बीच में केरल के कासरगोड जिलों को लेकर विवाद रहता है। इसके अलावा नदियों की धारा में बदलाव के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ सीमाई इलाकों में विवाद रहता है। इसके अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच 63 गांवों को लेकर विवाद है जो अभी उड़ीसा के सीमा में आते हैं। तो ये ऐसे विवाद हैं जिन्हें केंद्र सरकार को और राज्यों को मिलकर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये गलत मैसेज आता है। हमारे देश में देश जो है भारत संघ जो है वो राज्यों का अटूट एक संघ है और राज्य के बीच में विवाद होना, वो भी पूर्वोत्तर के राज्य जो कि काफ़ी सेंसिटिव माने जाते हैं, वहाँ पर जो है देश 3 तरफ से और दूसरे देशों से घिरा हुआ है और वहाँ के कितने उपद्रवी हैं, अलगाववादी हैं जिनको दूसरे देशों का प्रश्रय मिलता है। वहाँ पर दो राज्यों के संस्थाओं के बीच में विवाद होना, हिंसक झड़प होना, ये अच्छा नहीं है। तो ये ज़रूरत है कि असम और मिजोरम सरकार, इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार, इंडियन होम मिनिस्ट्री जो है इस मामले को सीरियसली लेकर इस जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट किया जाए। ये अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है राज्यों के बीच के पुलिस में झड़प होना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।